हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है 19 अक्टूबर और अभी मैं हूँ उदयपुर। सुबह के बजे है 7:30। आज हम उदयपुर में साइट सीइंग करेंगे, हमारे बाकी सारे लोकेशंस, और हमारे इस होटल में एक्चुअली 3 जन के लिए स्पेस थोड़ा कम था। दूसरे होटल्स में हमें या तो एक्स्ट्रा बेड मिला है या फिर एक्स्ट्रा मैट्रेस, पर इसमें मैट्रेस डालने की जगह नहीं थी। सो होटल वाले ने मतलब क्या बताऊँ, एक एक्स्ट्रा रूम सोने के लिए दे दिया। तो जैसा कि देख सकते हो, इस रूम पर मुझे रात में सोने के लिए दिया था। उन्होंने ये मतलब आउट ऑफ गुडविल किया है। हैट्स ऑफ टू देम। सो अभी हमें 9 बजे तक निकलना है। आज बहुत सारे लोकेशंस हैं। सो चलिए दिन शुरू करते हैं। फिर जल्दी जल्दी फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट किया कंप्लीट और रेडी होकर निकल गए हमारे फर्स्ट लोकेशन के लिए। और कुछ ही देर में पहुंच गए हमारे पहले लोकेशन, जो कि था फतेह सागर लेक उदयपुर में। ये लेक मेनली बोटिंग के लिए ही बनाया गया है और ये है रेट चार्ट्स, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव से थे अकॉर्डिंग टू द एक्सपीरियंस। हमने टिकट ले लिया और जाकर यहाँ पर वेट करने लगे हमारे बोट के लिए। और फिर हमारा भी टाइम आया बोट में चढ़ने का। पर सच बताओ तो यहाँ पर बोटिंग का एक्सपीरियंस कुछ खास था नहीं, बस यूं ही पानी में घुमाकर आपको वापस ले आते हैं। फिर नेक्स्ट था महाराणा प्रताप स्मारक, जो कि इस लेक के ठीक ऑपोजिट साइड में ही है। यहाँ पर हमने टिकट लिया और फिर अंदर चले गए। यहाँ पर महाराणा प्रताप के एक बहुत बड़े स्टैचू है, एक म्यूज़ियम है, जहाँ पर हम घूम घूम कर देखा। यहाँ ऊपर से फतेह सागर लेक और उदयपुर शहर बहुत ही क्लियर दिखता है और बहुत ही सुंदर सा नज़ारा आता है। फिर यहाँ से निकलकर हमने एक लस्सी पिया सभी ने और पहुँच गए यहाँ के म्यूज़ियम में। यहाँ पर म्यूज़ियम में महाराणा प्रताप के पूरे लाइफ स्टोरी, उनके फैमिली का बैकग्राउंड, उनका हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में, सभी चीज़ों के बारे में बहुत ही इलेबोरेटली डिस्क्राइब किया गया है। फिर यहाँ पर नीचे था अलग अलग राज्यों के मॉडल्स, जो कि उस टाइम के दौरान बहुत ही प्रभावशाली थे। फिर यहाँ पर कुछ और हथियारों के मॉडल्स, शील्ड्स, ये सब डिस्प्ले में थे। फिर ये था उदयपुर के सिटी पैलेस का एक मॉडल। फिर यहाँ पर मॉडल था हल्दी घाटी के उस पार्ट के जहाँ पर युद्ध हुआ था महाराणा प्रताप और अकबर का।
ये मॉडल था चित्तौड़गढ़ और चित्तौड़गढ़ के फोर्ट का। फिर हम यहाँ से निकल गए और चले गए सहेलियों के बारी, जो कि एक लेडीज़ के लिए टाइम स्पेंड करने का जगह था राजाओं के टाइम पे। और यहाँ पर अंदर गए, बहुत सुंदर सुंदर गार्डन्स थे, एक ऐसे बीच में पॉन्ड जैसा था। यहाँ पर टिकट के प्राइसेस कुछ ज़्यादा हाई नहीं थे, पर यहाँ पर एम्बियंस वाइब बहुत ही अच्छा था। पूरा ग्रीनरी था हर तरफ और पूरा एक पार्क था यहाँ पर। यहाँ के गार्डन्स में कुछ देर घूमे फिरे, रेस्ट किया और फिर निकल कर चले गए हमारे नेक्स्ट लोकेशन के लिए, जो कि था प्रभाव वैक्स म्यूज़ियम। ये म्यूज़ियम था अलग अलग सेलिब्रिटी, कार्टून कैरेक्टर्स, देश के नेता, राजा, इन सब के अलग अलग वैक्स मॉडल्स का। फिर यहीं पर हम नेक्स्ट गए ग्लास मेज़ पर, जहाँ से हम काफ़ी इजीली ही घूमकर बाहर निकल गए। फिर यहाँ से नेक्स्ट गए हम हॉरर हाउस के अंदर, जो कि काफ़ी भोंदू टाइप का था। इससे सिर्फ बच्चे ही डर सकते हैं। फिर नेक्स्ट था 9D एक्शन मूवीज़, जो कि 3D वाले चश्मे से दिखाते हैं। वहाँ से निकलकर हमारे ड्राइवर सब लेके गए एक और क्राफ्ट्स एम्पोरियम पर, जहाँ से हमने कुछ ख़रीदारी की नहीं, बट बहुत ही सुंदर सुंदर आइटम्स चेक किए। लंच के लिए हमने बहुत ही अजीब सा कॉम्बिनेशन किया। लंच करके नेक्स्ट हम पहुँच गए सज्जनगढ़ पैलेस, और ये था टिकट्स के चार्ट। और यहाँ पर भी काफ़ी पहाड़ चढ़ने के बाद हम ऊपर पहुँचे। ये पैलेस एक्चुअली एक वॉच टावर था, जो कि महाराजा गजय सिंह ने बनवाया था। इस पैलेस की खासियत और है, आप इस बोर्ड्स पे पढ़ सकते हो, यहाँ पर जेम्स बॉन्ड की मूवी ऑक्टोपसी का भी शूटिंग हुआ था। यहाँ पर इस पैलेस को बनाने का मेन रीज़न था उदयपुर पर निगरानी रखना अलग अलग डायरेक्शन से, और इसी के लिए ये एक वॉच टावर था। और यहाँ से चारों तरफ का व्यू बहुत ही क्लियर दिखता है और बहुत ही सुंदर व्यू मिलता है। यहाँ अंदर देखने के लिए कुछ खास चीज़ें हैं नहीं, पर यहाँ पर जो चारों तरफ का व्यू है वही सबसे लाजवाब है। यहाँ अंदर राजाओं के कुछ फ़ोटोज़, उनके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन, और इस इलाके में मिलने वाले जानवर, पक्षी, इन सब के बारे में कुछ लिखा हुआ था, और इनके कुछ मॉडल्स व्यू में थे।
फिर हम चले गए ऊपर जहाँ पर था बर्ड्स का डिस्प्ले। यहाँ पर अलग अलग तरह के इंडियंस बर्ड्स का डिस्प्ले था उनके कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ। फिर ये था टॉप मोस्ट पॉइंट से उदयपुर शहर का व्यू। फिर हम वहाँ से निकल गए और हमारे होटल की तरफ चले गए। रात को हमने खाया ऑमलेट, दाल और राइस और फिर नाइट।